Hello students, I am Muhammad Nadeem Ahmed and you are watching my YouTube channel Education Base। आज हम क्लास 6 के यूनिट नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.5 करेंगे जिसमें डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स किया जाएगा। तो आज हम देखते हैं कि मुख्तलिफ साइंस के साथ जब इंटीजर्स को हम डिवाइड करते हैं तो क्या रिज़ल्ट आता है। इसमें एक बात आपने याद रखनी है कि ऑपोजिट साइंस जब भी होंगे आंसर नेगेटिव में आएगा और जब भी लाइक साइंस होंगे वो दोनों नेगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव आंसर हमेशा प्लस में आएगा, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस होता है, माइनस डिवाइडेड बाय माइनस प्लस होता है। तो ये याद रखें कि लाइक साइंस जब भी होंगे दोनों माइनस हो या दोनों प्लस आंसर पॉजिटिव होगा, और ऑपोजिट साइंस होंगे उनमें से कोई भी एक नंबर माइनस और एक प्लस हो तो आंसर हमेशा माइनस में आएगा डिवीजन में। तो अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व, उसका पार्ट नंबर 1 है -42 डिवाइडेड बाय -7। अब दोनों लाइक साइंस हैं, ये भी माइनस का है ये भी माइनस का है, तो इसका मतलब है कि आंसर प्लस में आएगा। तो इसमें सबसे पहले तो आप साइन को बाहर कॉमन ले लें ताकि साइन की कन्फ्यूजन ना हो। माइनस माइनस प्लस हो गया और ब्रैकेट में आ गया 42 डिवाइडेड बाय 7। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको आप 42 डिवाइडेड बाय 7 का मतलब 42/7 ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसको डिवाइड कर लें, 7 का टेबल पढ़ेंगे, 7 1 7 और 7 6 42 होता है। 7 1 7 7 6 42, तो हमारे पास आंसर आ गया +6। सेकेंड पार्ट है +36 डिवाइडेड बाय +9। यहाँ भी लाइक साइंस हैं, दोनों प्लस के हैं, तो यहाँ भी प्लस आंसर आएगा और प्लस बाहर कॉमन ले लेंगे हम। प्लस कॉमन लिया और ब्रैकेट में 36 डिवाइडेड बाय 9। इसको हम इस तरह लिखेंगे 36 डिवाइडेड बाय 9, प्लस का साइन है। अब इसको डिवाइड कर लें, 9 1 9, 9 4 36, तो इसका आंसर आ गया +4। थर्ड पार्ट है +65 डिवाइडेड बाय +5। दोनों लाइक साइंस हैं, प्लस कॉमन और ब्रैकेट में 65 डिवाइडेड बाय 5। अब 5 के टेबल से दोनों को डिवाइड करना है हमने। पहले इसको आप लिख लें 65/5, तो 5 1 5 और ऊपर क्या आएगा 5 1 5, 1 कैरी 15, 5 3 15, तो ये आंसर आ गया हमारे पास +13। नेक्स्ट पार्ट में दोनों माइनस हैं, तो यहाँ भी मैंने आपको बताया कि लाइक साइंस हो तो आंसर प्लस में आता है। प्लस कॉमन आ गया और ब्रैकेट में आ गया 27 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज इक्वल टू +27/3। अब 3 के टेबल से दोनों को डिवाइड कर दें, 3 1 3 एंड 9 3 27, तो इसका आंसर आ गया +9। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास है -126 डिवाइडेड बाय +14। ऑपोजिट साइंस हैं, तो इसका मतलब है कि आंसर नेगेटिव में आएगा। बाहर हम माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन 126 डिवाइडेड बाय 14। अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं -126/14। अब 14 के टेबल से दोनों को डिवाइड कर दें, 14 1 14 एंड 14 9 126, तो इसका आंसर आ जाएगा -9। ये टेबल्स अगर आपको सारे एग्जैक्टली नहीं पता या शक हो तो इसको आप मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। मसलन यहाँ पे 14 है, आपको शक है तो आप लिख के मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 4 36, 6 3 कैरी, 9 1 9 एंड 3 12। तो इस तरह भी आप आंसर 2-3 दफ़ा में मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। टेबल्स इसका पढ़ें, जहाँ पे ये डिवाइड हो जाए वो आंसर लिखें। तो ये इसका आंसर आ गया -9, क्योंकि ऑपोजिट साइंस थे, एक माइनस था एक प्लस था, तो इसका आंसर माइनस में आएगा। यहाँ +34 डिवाइडेड बाय -17 है, यहाँ भी ऑपोजिट साइंस हैं, तो यहाँ भी आंसर माइनस में ही आएगा, माइनस कॉमन आएगा। 34 डिवाइडेड बाय 17 और -34
ओवर 17। अब 17 के टेबल से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, 17 1s are 17, 17 2s are 34, तो ये आंसर आ जाएगा -2। बाद औक़ात बच्चे ये कहते हैं कि नीचे 1 आ रहा है तो 1 क्यों नहीं लिखा। 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करें तो वो सेम रहता है, इसलिए 1 नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो इसका आंसर आएगा -2। नेक्स्ट पार्ट में नंबर 7 में है +260 डिवाइडेड बाय -13। यहाँ भी ऑपोजिट साइंस है तो माइनस कॉमन आएगा और ब्रैकेट में आ गया 260 डिवाइडेड बाय 13। साइन बाहर कॉमन लेके फिर अंदर साइन हम नहीं लिखते। अब इसको हम लिखेंगे -260 ओवर 13। अब इनको आपस में डिवाइड कर लें, 13 के टेबल से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, 13 1s are 13, 13 2s are 26 और साथ 0 आ गया 20, तो इसका आंसर आ गया -20। नेक्स्ट पार्ट में -189 डिवाइडेड बाय -21 है, दोनों लाइक साइंस हैं तो प्लस कॉमन आएगा, +189 डिवाइडेड बाय 21, इसको हम लिखेंगे +189 ओवर 21। अब ये दोनों 21 के टेबल से डिवाइड हो रहे हैं, इसमें ज़रूरी नहीं कि आप एक ही दफ़ा में सारा डिवाइड कर दें। अगर ये 3 के टेबल से पहले डिवाइड हो रहा है 3 से कर लें, 7 से हो रहा है 7 से कर लें, 2 स्टेप्स में भी आप डिवाइड कर सकते हैं और एक स्टेप में भी कर सकते हैं कि 21 1s are 21 एंड 21 9s are 189। तो इसको मैं स्टेप्स में भी करके दिखा देता हूँ। आप 7 के टेबल से पहले इसको डिवाइड कर लें, 7 3s are 21 और 7 2s are 14, 4 कैरी 49, 7 7s are 49। अब 27 ओवर 3 आ गया तो ये भी डिवाइड हो रहा है 3 के टेबल से, 3 1s are 3, 9 3s are 27। तो इस तरह आप स्टेप्स में भी इसको डिवाइड करके आंसर निकाल सकते हैं और एक ही दफ़ा में दोनों को डिवाइड करके भी आंसर सेम आएगा, तो इसका आंसर आ गया +9। नाइन्थ पार्ट है -155 डिवाइडेड बाय +31। ऑपोजिट साइंस हैं तो माइनस कॉमन लेंगे, माइनस ब्रैकेट के बाहर आ गया और ब्रैकेट में 155 डिवाइडेड बाय 31। साइन बाहर कॉमन ले लेना, फिर ब्रैकेट के अंदर आपने साइन नहीं लगाने ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अब -155 डिवाइडेड बाय 31। अब 31 प्राइम नंबर है, आप इसको स्टेप्स में डिवाइड नहीं कर सकते, एक ही दफ़ा में ज़ाहिर है ये डिवाइड होगा, तो 31 5s are 155 होता है, 31 5s are 5 1s are 5, 5 3s are 15, 31 5s are। आप लिख के भी इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 4 से 5 से 6, 2-3 नंबर से लिख के भी आपको आइडिया हो जाएगा कि इसका करीब तरीन आंसर्स क्या आएगा। तो 31 1s are 31, 31 5s are 155 और बाहर माइनस का साइन है तो आंसर आ जाएगा -5। अब नेक्स्ट पार्ट है +372 डिवाइडेड बाय 124। दोनों प्लस के साइन है तो प्लस कॉमन आएगा और ब्रैकेट में 372 डिवाइडेड बाय 124। अब इसको हम लिख सकते हैं +372 डिवाइडेड बाय 124। अब ये भी एक स्टेप में सॉल्व हो रहा है, 124 3s are 372। इसको डायरेक्ट आपके लिए मुश्किल होगा तो आप इसको छोटे टेबल से भी शुरू कर सकते हैं, इवन कि आप 2 के टेबल से स्टार्ट करके भी डिवीजन कर सकते हैं। तो यहाँ मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 124 1s are 124 एंड 124 3s are 372, तो आंसर आ जाएगा +3। अगर स्टेप्स में आप करें, इसको पहले 2 के टेबल से डिवाइड हो रहा है, 2 से कर लें, मैं बल्कि करके भी दिखा देता हूँ आपको कि पहले 372 डिवाइडेड बाय 124 है, तो आप इसको पहले 2 से कर लें, 6 2s are 12, 2 2s are 4, यहाँ पे 2 1s are 2, 1 कैरी, 8 2s are 16, 1 कैरी, 6 2s are 12, फिर 2 से हो रहा है 31
और यहाँ पे आ जाएगा 9 2 ज़ार 18 एंड 3 2 ज़ार 6 93। अब 31 और 93 दोनों, ये 31 प्राइम नंबर है, ये किसी से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन 31 3 ज़ार 93 होता है, तो इसको हम 31 1 ज़ार 31 31 3 ज़ार 93। तो इस सूरत में भी हमारे पास वही साइन आया है +3। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है फिल इन द फॉलोइंग बॉक्सेस। अब 12/3 इज इक्वल टू ब्लैंक। 12/3 दोनों पॉजिटिव हैं, इसका मतलब है कि इसका आंसर भी पॉजिटिव में ही होगा। तो यहाँ पे इनको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3 1 ज़ार 3 4 3 ज़ार 12। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास आएगा आंसर 4। और सेकंड पार्ट है -16 ओवर ब्लैंक इज इक्वल टू -2। आप आंसर माइनस में आ रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे दोनों ऑपोजिट साइंस होंगे। आपको बताया था कि लाइक साइंस हो तो आंसर प्लस में आता है, ऑपोजिट साइंस हो तो आंसर माइनस में आता है। तो माइनस में आंसर है, इसका मतलब ये माइनस है, तो नीचे वाला इसका नंबर प्लस पे होगा। इसको फाइंड करने का तरीका ये भी है कि आप इस नंबर को आंसर से डिवाइड कर दें तो आपके पास दूसरा नंबर आ जाता है। आंसर -16 है, अब -16 को डिवाइड करें -2 से, तो माइनस माइनस से कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 8 2 ज़ा 16। तो इसका मतलब यहाँ पे आएगा 8। अगर इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं, अगर 8 को आप 16 को 8 से डिवाइड करें तो 8 2 ज़ा 16 और साथ माइनस का साइन है तो -2 इसका आंसर आता है। नेक्स्ट पार्ट है ब्लैंक ओवर 5 इज इक्वल टू -4। अब माइनस पे आंसर आ रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे दोनों नंबर्स ऑपोजिट साइन के होंगे, ये प्लस का है तो ऊपर माइनस का आएगा। और इसका आंसर निकालने का तरीका ये, आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 5 को उस तरफ अगर ले जाएं तो 5 4 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ डिवाइड हो रहा है। जब इक्वालिटी के साइन के एक तरफ एक नंबर डिवाइड हो रहा हो वो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होता है, और अगर मल्टीप्लाई हो रहा तो वो डिवाइड होता है। तो यहाँ पे ये 5 है, अगर हम इसको इक्वालिटी के साइन के उस तरफ ले जाएं तो ये -4 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा, यानी कि -4 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 20। तो आंसर हमारा आएगा -20, यहाँ पे आना चाहिए -20। अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं। 5 4 ज़ा 20 होता है, ठीक है, 5 4 ज़ा 20 और साथ माइनस का साइन है, नीचे प्लस है, ऑपोजिट साइंस है तो आंसर माइनस में आएगा। तो 5 4 ज़ा 20 -4 आंसर आता है, और यहाँ हमें यही आंसर दिया गया, इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है। नेक्स्ट है 30 डिवाइडेड बाय ब्लैंक इज इक्वल टू -6। अब यहाँ पे दोनों इसको अगर इस तरह -4 6 को इक्वालिटी के इस तरफ ले आएँ, आंसर को इससे डिवाइड कर दें तो दूसरा नंबर आ जाएगा। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 30 ओवर -6, डिवाइड करेंगे तो 6 1 ज़ा 6 6 5 ज़ा 30, और माइनस का साइन है तो ये -5, और आंसर चूँकि माइनस में है ऑपोजिट साइंस होंगे, ऊपर प्लस का नंबर है नीचे माइनस का होगा। दोबारा देख लें, 30 ओवर ब्लैंक इज इक्वल टू -6, आंसर को इससे डिवाइड कर दें तो हमारे पास दूसरा नंबर आ जाएगा। तो मैं आंसर को इस तरफ लेके आऊँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ के इससे डिवाइड होगा, तो 30 डिवाइडेड बाय -6 6 5 ज़ा 30, और साथ माइनस का साइन है तो -5 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में है ब्लैंक डिवाइडेड बाय -8 इज इक्वल टू 9। यहाँ भी वही करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, -8 को उस तरफ ले जाएं, 9 से मल्टीप्लाई होगा, 9 8 सा 72, साथ माइनस का साइन है, 9 मल्टीप्लाई बाय -8 तो क्या होगा, 9 8 सा 72, साथ माइनस का साइन है तो -72। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा -72 इस ब्लैंक का आंसर। और 6 पार्ट में है 169 डिवाइडेड बाय 13, ये सिंपल है, इसको आपस में डिवाइड कर देंगे, 13 1 ज़ा 13, यहाँ 13 1 ज़ा 13, 3 कैरी 39, और 13 3 ज़ा 39, तो ये आ गया आंसर +13, क्योंकि दोनों प्लस के हैं तो प्लस में आंसर आएगा, +13 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है 8 ओवर 2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय ब्लैंक। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको पहले सॉल्व करें।
8/2 को आपस में डिवाइड कर लें, 2 1 ज़ा 2, 4 2 ज़ा 8। अब यहाँ पे आंसर 4 आ रहा है, इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय क्या नंबर हो कि आंसर 4 आए, क्योंकि यहाँ पे 4 आ रहा है, इधर 4 आना चाहिए। तो इसका मतलब है कि इस आप ज़ुबानी भी आप पता चला सकते हैं, 2 2 ज़ा 4 होता है। और इसका सही मेथड ये है कि आप ये इस तरफ जो आंसर आया है उसको इससे डिवाइड कर दें। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उससे जाके डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास अब आ रहा है 4 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय ब्लैंक, ये हमारे पास हो सकता है। अगर 2 को हम इस तरफ लाएंगे तो ये इससे आके डिवाइड होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर आके डिवाइड हो गया और यहाँ पे ब्लैंक रह गया। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हम 2 लगाएं तो फिर आंसर ठीक आ जाता है। 2 2 ज़ा 4 और यहाँ भी 2 1 ज़ा 2, 4 2 ज़ा 8, आंसर 4 आया था। तो ये इसका आंसर बनता है। अब नेक्स्ट पार्ट है इसका नंबर 8, -16/2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय ब्लैंक। यहाँ भी यही करेंगे हम, पहले इनको आपस में डिवाइड करें और देखें क्या आंसर आता है। 2 1 ज़ा 2, 8 2 ज़ा 16, साथ माइनस का साइन है तो -8 आंसर आएगा। यहाँ पे -8 आ रहा है, उस तरफ है 2 मल्टीप्लाई बाय ब्लैंक। आपको मैंने पहले बताया था कि डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में लाइक साइंस हो तो आंसर प्लस में होता है, ऑपोजिट साइंस हो तो आंसर माइनस में होता है। इसका मतलब सेकंड नंबर जब माइनस का होगा तभी ये आंसर माइनस में बनेगा। तो इस वक्त हमारे पास यहाँ पे आ गया -8 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय ब्लैंक। अब इसको हमने सॉल्व करना है तो इसको इक्वालिटी के साइन के इस तरफ ले आए तो ये हमारे पास हो जाएगा -8/2 इज इक्वल टू ब्लैंक। तो इनको डिवाइड करें, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 और साथ माइनस का साइन है तो -4। इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास आना चाहिए -4। अब वेरीफाई कर लें, 4 2 ज़ा 8, साथ माइनस का साइन है तो -8 और यहाँ भी हमारे पास -8 है। इसका मतलब ये आंसर दुरुस्त है। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, -27 डिवाइडेड बाय -3। दोनों माइनस के साइन हैं, लाइक साइंस हैं तो आंसर प्लस में आना चाहिए। माइनस माइनस से कैंसिल हो जाता है डिवीजन में भी मल्टीप्लिकेशन में भी। अब आपस में इन नंबर्स को डिवाइड करें तो 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 9 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय ब्लैंक। अब यहाँ 3 को जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इक्वालिटी के साइन किस तरफ आएगा तो 9 से आके डिवाइड होगा, 9/3 हो जाएगा। और इनको आपस में डिवाइड करेंगे तो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। तो इसका मतलब यहाँ पे 3 आना चाहिए। 3 लगाएं तो 3 3 ज़ा 9 और यहाँ भी 9 आ रहा है। तो इसका मतलब हमारा आंसर वेरीफाई हो गया और ये दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द कोशेंट ऑफ द फॉलोइंग। कोशेंट यानी डिवाइड करके जो आंसर आता है उसको हम कोशेंट कहते हैं। तो इसका हमने आंसर फाइंड करना है, ये भी क्वेश्चन 1 की तरह ही है, इसको डिवाइड करना है हमने। अब फर्स्ट पार्ट है +252 डिवाइडेड बाय +18, दोनों प्लस के हैं तो प्लस कॉमन आ गया और 252 डिवाइडेड बाय 18 इनको आपस में डिवाइड कर लेंगे। इस तरह आप डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हैं और लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी इसको कर सकते हैं कि यहाँ पे आप लिखें 252 और बाहर 18 लिखें। इस तरह भी इसका आंसर 14 आता है। यहाँ भी इस तरह भी आप करेंगे तो 18 1 ज़ा 18, रिमाइंडर 7, साथ 2 आ गया, 18 4 ज़ा 72। तो इस तरह भी आंसर 14 ही आएगा। तो इसका आंसर आ गया +14। इसको मैं स्टूडेंट्स को हमेशा कहता हूँ कि आप लॉन्ग डिवीजन के बजाय यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ 18 1 ज़ा 18, यहाँ भी करें 18 1 ज़ा 18, 7 रिमाइंडर है इसके साथ मिलाएं 72 और 18 4 ज़ा 72 तो 14। नेक्स्ट पार्ट है -195 डिवाइडेड बाय +15। ऑपोजिट साइंस हैं तो माइनस साइन कॉमन आ जाएगा, -195/15। अब इनको डिवाइड कर लें, 15 के टेबल से दोनों डिवाइड हो रहे हैं। आप पहले 5 के टेबल से भी कर सकते हैं, फिर भी वही आंसर आएगा। 15 से डायरेक्ट करें फिर भी वही आएगा। 15 1 ज़ा 15, यहाँ भी 15 1 ज़ा 15
और 4 कैरी 45, 15 3 आर 45, तो इसका आंसर आ गया -13। और अगर आप इसको 5 के टेबल से पहले डिवाइड करना चाहें तो फिर भी देख लें कि 5 3 आर 15 होता है, 3 आ गया, और ऊपर क्या आएगा अगर 5 से आप डिवाइड करेंगे, 5 3 आर 15, 4 कैरी 45 और 9 5 आर 45, 39/3 आता है। ये दोबारा आपस में डिवाइड होंगे, 3 1 आर 3 और 13 3 आर 39, तो फिर भी वही -39 आंसर आएगा। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। -480 डिवाइडेड बाय -120, दोनों माइनस के हैं, प्लस कॉमन आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस डिवाइडेड बाय माइनस प्लस, तो 480/120। अब एंड पे ज़ीरो आ रहा हो दोनों नंबर्स में तो 0 0 से डिवाइड हो जाता है, यानी ये 10 के टेबल से डिवाइड होते हैं, तो ये 0 0 से डिवाइड हो गया। अब 48/12 है, इसको आप डायरेक्ट 12 के टेबल से भी डिवाइड कर सकते हैं, और 2 के टेबल से भी, 3 के टेबल से, 4, जिससे आप इजी फील करें उससे डिवाइड करें। तो 12 1 आर 12, 12 4 आर 48, तो इसका आंसर हमारे पास आ गया +4। अब फोर्थ है +196 डिवाइडेड बाय -28, तो यहाँ पे ऑपोजिट साइंस हैं, तो माइनस साइन कॉमन आएगा और 196 डिवाइडेड बाय 28। अब इसको आपस में डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के लिए आपको मैंने कहा है कि आप आपस में इनको मल्टीप्लाई करके देख लिया करें। अगर आपको एग्जैक्ट इतने बड़े बड़े टेबल्स आपको नहीं आते तो आप इसको अंदाजे से मल्टीप्लाई करके भी फाइंड कर सकते हैं कि क्या आएगा। मसला आप 28 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 8 7 आर 56, 5 कैरी, 7 2 आर 14, 14 और 5 19, 196। अगर आपको एग्जैक्ट नहीं भी पता चलता, आपने 6 से मल्टीप्लाई कर लिया है या 8 से मल्टीप्लाई कर लिया है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आंसर इससे कम या ज़्यादा है, तो कम या ज़्यादा से मल्टीप्लाई करना है। तो इसका आंसर जैसे कि 21 8 इसको भी आप 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 4 से भी, 7 से भी, किसी भी टेबल से जो जिनसे ये दोनों डिवाइड हो रहे हो, डिवाइड करके, तो लास्ट आंसर इसका फिर ये आ जाएगा 7। तो ये -7 इसका आंसर आ गया। फिफ्थ पार्ट है -99 डिवाइडेड बाय +11। ऑपोजिट साइंस हैं तो माइनस साइन कॉमन आएगा, -99/11। अब ये दोनों 11 के टेबल से डिवाइड हो रहे हैं तो इनको 11 के टेबल से डिवाइड कर देंगे। 11 1 आर 11, 11 9 आर 99, तो इसका आंसर आ जाएगा -9। और लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। ये है +2000 डिवाइडेड बाय -40। अब यहाँ भी अपोजिट साइंस है तो माइनस साइन कॉमन, बाहर माइनस आएगा, -2000 डिवाइडेड बाय 40। अब इन दोनों के एंड में भी ज़ीरो है, तो जब मैं आपको बताया कि अगर दोनों नंबर्स के एंड में ज़ीरो हो तो 0 0 से डिवाइड हो जाता है। अब 200/4 है, इन दोनों को आपस में डिवाइड, ये 4 के टेबल से डिवाइड हो रहे हैं। आप 2 से भी पहले कर सकते हैं, फिर 4 से, फिर 2 से कर लें, या डायरेक्ट 4 से कर लें। अगर 2 से करना हो तो 2 2 आर 4 और 100 2 आर 200, और फिर 2 से हो जाएगा 2 1 आर 2 और 5 2 आर 10 और 7 0, तो ये आ गया 50। और डायरेक्ट कहते हैं तो 4 1 आर 4, 54 आर 200, फिर भी आंसर 50। और चूंकि ये ऑपोजिट साइंस है तो साथ माइनस का साइन आएगा, -50 इसका आंसर आ जाएगा। ये था इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।